बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबात जमात शशुम मज़मून इस्लामियात लेक्चर नंबर जो है वो 6 है, यानी आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तामीर काबा और हिज्रे अस्वद। दूसरा टॉपिक है वो क्या है, नबूवत। अच्छा तालिबान, इससे पहले जो है वो आप पढ़ चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बारे में। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है तामीर काबा और हिज्रे अस्वद। तामीर काबा, काबा तो आप जानते हैं क्या मतलब, खाने काबा जो आजकल मौजूद है। तामीर का मतलब होता है तामीर करना, नए सिरे से बनाना। ठीक है, तो ये जो वाक़या हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का के लोगों ने दोबारा से काबा तामीर किया था। ठीक है, क्यों किया था? इसलिए कि खाने काबा की जो है वो दीवारें कमज़ोर हो गई थी आग लगने की वजह से, और बारिशों की वजह से जो सैलाब आ गया था उसकी वजह से खाने काबा की दीवारें कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने दोबारा से जो है वो काबा तामीर किया। ठीक है, और चूँकि काबा जो है उसमें हिज्रे अस्वद भी नस्ब किया गया है, तो जब हिज्रे अस्वद जो है वो नस्ब करने का वक्त आया तो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। तो ये हिज्रे अस्वद क्या है? हिज्र का मतलब होता है पत्थर और ये अस्वद का मतलब होता है काला। ठीक है, हिज्रे अस्वद जो है ये खाने काबा की दीवार में एक पत्थर है। ये कहाँ से आया है? जन्नत से आया है, और इसको क्या कहते हैं? हिज्रे अस्वद। और ये बहुत मुतबर्रिक क्या है? पत्थर है। ठीक है, अच्छा वाक़या क्या था कि काबा की जो है वो तामीर मुकम्मल हो गई, तो लोगों जो मक्का के कबाइल के लोग थे उनमें जो है वो इख्तिलाफ हो गया किस बात में कि हिज्रे अस्वद को कौन सा कबीला या किस कबीले का फ़र्द जो है वो नस्ब करेगा यानी लगाएगा। ठीक है, तो इसमें जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, यहाँ तक कि इतनी लड़ाई हुई कि एक तरीके से खौफ हो गया कि कहीं खून खराबा ना हो जाए। तो फिर जो है वो मक्का के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स थे जिनका नाम था अबू उमैया बिन मुगीरा मखज़ूमी। क्या नाम था? अबू उमैया बिन मुगीरा मखज़ूमी। इसने जो है वो एक राय दी, तजवीज़ पेश की कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होगा उसको फ़ैसले करने का क्या कर दिया जाए? इख्तियार दे दिया जाए। ठीक है, तो अल्लाह की शान देखिए कि सुबह जो है वो सबसे पहले कौन दाखिल हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। ठीक है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ और अमीन जो है वो मक्का वालों में मशहूर थे और वो लोग कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन, तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि बहुत अच्छे इंसान हैं, हम इनसे फ़ैसला करवाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला इस तरह से किया कि तमाम कबाइल जो है वो खुश हो गए। क्या फ़ैसला किया? फ़ैसला इस तरह से फरमाया कि एक चादर मंगवाई और हिज्रे अस्वद को उसमें रख कर क्या किया? फरमाया कि हर कबीले का सरदार क्या करे? इस चादर को मुख्तलिफ कोनों से पकड़ ली। ठीक है, सब ने ऐसे ही किया, और फिर जब सब ने मिलकर चादर उठाई और जब चादर उस मकाम पर पहुंच गई जहां क्या लगाना था? हिज्रे अस्वद लगाना था, तो फिर वहां पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद हिज्रे अस्वद उठाकर उसकी उस मुकर्ररा जगह पर लगा दिया। तो ये जो है वो मुख्तसर सा जो है वो वाक़या मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा इस वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो क्या है कि सुलह कराना जो है वो दो लोगों में सुलह कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है। ठीक है, और चूँकि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो फितना और फसाद जो है वो फैलता है, तो जब सुलह करवाते हैं तो फितना और फसाद क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल से, इस काम से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें भी दो लोगों में क्या करवाना चाहिए? सुलह करवाना चाहिए, और लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं करना चाहिए, फितना फसाद नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, और अगर कहीं फितना फसाद आपको लगता है कि फैल रहा है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके। ये हमारा एक टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? नबूवत। ठीक है,
नबूवत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो नबूवत कब अता हुई, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के थे, यानी 40 साल के थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई। और किस दिन दी गई? पीर के दिन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा थे और उस वक्त जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। यहाँ मैंने इस चैप्टर के जो है वो मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, यहाँ से आपको आसानी होगी। देख लेते हैं। 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई, ठीक है, पीर के दिन। अब वही लाने वाला फरिश्ता कौन था? तो ये अल्लाह ताला के ख़ास फरिश्ते थे। कौन? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनका काम क्या है? पैगम्बरों पर अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, वही लाना, ठीक है। तो ये लेकर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही। सबसे पहली वही कौन सी नाजिल हुई थी? सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात आपने पढ़ी होगी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो ये 5 आयात जो है वो सबसे पहली जो है वो नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है। तो ये सबसे पहली वही है। अच्छा, जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त क्या वाक़या हुआ कि वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर पूछा कि आप कौन हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्या हूँ? अल्लाह का फरिश्ता हूँ और आप पर क्या लेकर आया हूँ? वही लेकर आया हूँ। तो क्या कीजिए? पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता, मैं क्या हूँ? उम्मी हूँ, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानता, कैसे पढ़ूँ? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा लिया और क्या किया? दबाया और फिर कहा कि क्या कीजिए? पढ़िए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया कि मैं तो क्या हूँ? उम्मी हूँ, कैसे पढ़ूँ? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप वसल्लम को दोबारा जो है वो सीने से लगाकर क्या किया? दबाया और कहा कि पढ़िए। तो फिर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो किया कि वो दबाया और जो है वो सूरतुल अलक़ की ये 5 आयत पढ़ी और कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात क्या किया? पढ़ा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये आयत पढ़ ली, ठीक है। तो हज़रत जिब्राइल ने ये कुरान पाक की सूरतुल अलक़ की 5 आयत जो है आप वसल्लम को सिखाई और आप वसल्लम ने क्या कर ली? उसे याद कर ली, ठीक है। तो ये तो वही नाजिल हो गई, सबसे पहली वही यहाँ पर नाजिल हो गई। उसके बाद जब आप वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो आप वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो आप वसल्लम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। गर्मी में जो है वो सर्दी ज़्यादा लगती थी और सर्दी में जो है वो गर्मी इतनी हो जाती थी, पसीना जो है वो आ जाता था। तो यहाँ पर भी जो है आप वसल्लम की कुछ कैफियत ऐसी ही थी, यानी तबीयत पर जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ गया था। घर आए, ठीक है, तो दिल कांप रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा डालने का हुक्म फरमाया, यानी अपने ऊपर चादर डालने का हुक्म फरमाया। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? ज़ौजा थी, उन्होंने जो है वो कपड़ा डाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद जो है पूरा वाक़या सुना दिया जो गारे हिरा में ये वाक़या पेश आया था, यानी इस वही का वाक़या पेश जो आया था वो सुना दिया। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। क्यों तसल्ली दी? क्योंकि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? हमदर्द और गमगुसार बीवी थी, ठीक है, गम और खुशी में शरीक होने वाली। तो इन्होंने तसल्ली दी और क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ ना घबराएं। क्या ना करें? हरगिज़ ना घबराएं। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेंगे। ज़ाया नहीं करेंगे क्या मतलब है? ये आगे आप देख लेते हैं कि इसलिए आप तो सिला रहमी करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों की क्या करते हैं? मदद करते हैं और मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आप तो इतने सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं तो अल्लाह पाक आपसे कोई बड़ा काम लेने वाले हैं, अल्लाह पाक आपको ज़ाया नहीं करेंगे। तो और फिर क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और मैं सबसे पहले क्या करती हूँ? ईमान लाती हूँ। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो सबसे पहली खातून है जो सबसे पहले जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना और सब पर ईमान लाए, ठीक है। तो
इस तरह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद जो है वो वही नाज़िल हो गई और इस तरह से जो है वो वही का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। और फिर बाद में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तबलीग का भी सिलसिला क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी आप खामोशी के साथ दीन की दावत व तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि मर्दों में जो सबसे पहले जो ईमान लाए थे वो कौन थे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। कौन थे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। औरतों में जो सबसे पहले ईमान लाई थी वो कौन थी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है। बच्चों में जो सबसे पहले ईमान लाए वो कौन थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और गुलामों में कौन सबसे पहले ईमान लाए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। लेकिन ये बात याद रहे कि इन सब में भी सबसे पहले कौन ईमान लाया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान लाई थी। क्लियर, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, ये जो खुफिया तबलीग यानी खामोशी से जो दीन की दावत और तबलीग का जो काम चल रहा था, ये कितने अरसे तक चलता रहा, 3 साल तक। और इस 3 साल के अरसे में कितने अफराद मुसलमान हुए, सिर्फ 40 अफराद मुसलमान हुए। ठीक है। तो 3 साल तक ये अरसा चलता रहा ये सिलसिला और 40 अफराद मुसलमान हुए। सबसे पहले कौन कौन हुए थे ये यहाँ पर आपको बता दें। ये हमारा जो है वो दोनों टॉपिक्स जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पर अब बुलंद खानी जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो है वो अपना काम कर लेते हैं अगली किताब। अच्छा जी, अमली किताब के सफ़ा नंबर 4 पर आइए आप। ये 23 ब्लैंक्स जो है वो हम कर चुके थे। ठीक है। अब जो हमारे सबक से जो रिलेटेड ब्लैंक्स हैं वो हम अभी कर लेते हैं। लेक्चर तो आप लोगों ने गौर से सुन लिया होगा, सब चीज़ें मैंने बता दी, कुछ भी नहीं रहता। ठीक है। तो आ जाते ही देख लेते हैं क्या है। जब ताबीर काबा और हिजर अस्वद लगाने का वाक़या पेश आया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी, 35 साल। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने साल की उम्र में मिली, 40 साल की उम्र में। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे देखिए सफ़ा नंबर 5 पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस दिन मिली, यानी कौन से रोज़ मिली, पीर के दिन। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डैश लेकर आए थे, हज़रत आप वसल्लम के पास डैश लेकर आए थे, यानी वही कौन लेकर आए थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए थे। सबसे पहले डैश की पहली 5 आयात नाजिल हुई, कौन सी सूरत की नाजिल हुई थी, सूरतुल अलक। मर्दों में सबसे पहले डैश मुसलमान हुए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। औरतों में सबसे पहले हज़रत डैश मुसलमान हुई, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है। बच्चों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और अच्छा, आगे क्या है, खुफिया तबलीग का सिलसिला कितने साल तक जारी रहा, जी बताइए कितने साल तक, 3 साल तक। तो यहाँ तक जो है वो हमारे आज के इन 2 टॉपिक्स का काम हो जाता है। पिछला काम भी आप लोगों ने कर लिया होगा, ये वाला भी जो है वो साफ राइटिंग में इंक पेन, ब्लू इंक पेन से काम कीजिएगा। ठीक है। और इसको याद भी कीजिएगा। उसके बाद सफ़े के आखिर में देखिए आपको यहाँ एक सवाल दिया हुआ है, तामीर काबा और हिजर अस्वद वाले किस्से को अपने अल्फाज में ज़बानी याद करें। तो लेक्चर में मैंने आपको जो है ये वाक़या जो है मुख्तसर करके बता दिया है, तो आपको भी अपने अल्फाज में जो है वो याद करना है, बुक का रट्टा नहीं लगाना। ठीक है। तो अपने अल्फाज में याद कीजिएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया मुख्तसर करके, इसी तरह मुख्तसर करके आपने भी याद करना है। तो यही आपका काम है, आपने ये वाला काम करना है ब्लैंक्स का। ठीक है। और ये वाला सवाल जो है वो आपने करना है याद। ठीक है। बहुत आसान है, कहानी की सूरत में याद कीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आज की क्लास हमारी मुकम्मल होती है। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।